नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो ITI बेस और डिप्लोमा बेस की जो वैकेंसी आई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितनी पोस्टें हैं और उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है और इसका जॉब लोकेशन कहाँ पे है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। और ये भी बताऊँगा आप लोगों को कि फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं और फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी, आपकी एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे अच्छी बात देखो, इसका जॉब लोकेशन दे रखा है यहाँ पे, आपको दिखाऊं कि पिलानी राजस्थान जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पिलानी राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पिलानी सिटी जो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, यह भैया यहाँ पे दे रखा है, शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। पिलानी राजस्थान में इसकी जॉब लोकेशन है। ठीक है, अब इसमें बताओ कि इसमें जिसको सीरी के नाम से बोलते हैं, जिसके CSIR विभाग में सीरी के नाम से बोलते हैं कि उसमें सीरी एक डिपार्टमेंट है, वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें वैकेंसी आई है। अब अलग अलग ट्रेड की अलग अलग पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें टोटल बातें इस वीडियो बताऊंगा आपको को। अब इसमें फॉर्म स्टार्ट कब से है, देखो स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 28/1/2022 से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, जो कि हो चुके हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मार्च 2022 तक इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको 1 महीना दिया गया, फरवरी महीना पूरे दिया गया है, तब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें पोस्टें डिप्लोमा बेस की कितनी है और ITI बेस की कितनी है, कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पूरी बात आपको धीरे धीरे इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आगे देखोगे इसमें यदि पोस्ट की बात की जाए, देखो यहाँ से देखेंगे कि पोस्ट में यहाँ पे जो टेक्नीशियन फर्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, टेक्नीशियन फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे, तो ये ITI बेस की है। इसमें SC की 4, इसमें देखोगे आप टोटल पोस्टें कितनी है, 24 पोस्ट दे रखी हैं। SC की 4 पोस्ट है, ST की 3 पोस्ट हैं, OBC की 4 हैं, EWS की 2 हैं, UR PWBD की 1 है और UR की 10 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो टोटल मिला के ITI बेस पे यहाँ पे 24 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रॉन और डिप्लोमा वालों की ही 11 पोस्ट, तो कुल मिला के यहाँ पे 35 पोस्ट ही जारी की गई है। लेकिन आप यदि इस वैकेंसी को देखोगे, फॉर्म अप्लाई करोगे, यदि आपको लगता है कि अपना सिलेक्शन हो जाता है तो शानदार रूप से आपको लगेगा कि बहुत शानदार नौकरी कर रहे हैं। अब इसमें जॉब लोकेशन की बात की जाए, आपको दिखाता हूँ। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो देखो कहाँ कहाँ दे रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कहाँ दे रखा है, ये देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन टू फिल अप द वैकेंसी फॉर द फॉलोइंग टेक्निकल एंड सपोर्टिंग पोजिशन एज पर द डिटेल गिवन बी बिलो टू लोकेशन एट पिलानी, जो कि राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो बिरला की पिलानी बोलते हैं, चेन्नई और जयपुर, यहाँ पे इनकी पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आपको बताऊँ टेक्नीशियन फर्स्ट में आपको बताइए ये ITI बेस पे है। इसकी उम्र दे रखी है 1 मार्च 2022 को 28 साल देगी, 28 साल तक आपकी देगी। छूट जो आपको मिलेगी वो आगे आपको बताऊंगा। फिर डिप्लोमा बेस की बात की जाए, टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए, इसमें भी आपको 1 मार्च 2022 को 28 साल ही मांगी गई है। ये आपका पेमेंट रहेगा 19,900 से 63,200 तक का और इसमें 35,400 से 1,12,400 तक का है। अप्रोक्सीमेट 48,000 रुपये दे रखे हैं, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। ये तो इसका पेमेंट था और आपको जॉब लोकेशन बताई है सीरी पिलानी में, जयपुर में और चेन्नई में। ठीक है, अब इन 35 पोस्टों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। अलग अलग डिवाइड में आपको बताता हूँ कि कहाँ क्या है। देखो ये देखो यहाँ पे इस 35 पोस्ट की बात की जाए, ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये टेक्नीशियन फर्स्ट मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड RAC ट्रेड की जो बात की, इसमें 1 पोस्ट दे गई है आपको। कितनी दी गई है, 1 पोस्ट। इसमें क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट ऑफ SSC 10 पास दिया गया है, 10वीं पास। फिर यह दे रखा है कि SSC इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट, 10वीं पास 55% से होनी चाहिए और ITI आपकी RAC से होनी चाहिए, चाहे वो NCVT हो और चाहे वो SCVT हो, दोनों चलने वाले यहाँ पे। ये आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है। ठीक है, अब आपको जॉब लोकेशन, जॉब में क्या करना पड़ेगा ये भी आपको दे रखा है यहाँ पे। आप इसमें आप बीच को कोर्स देखोगे तो जॉब रिक्वायरमेंट में आपको क्या कार्य करवाया जाएगा वो भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और यदि आप इसमें देखोगे कि और आपको क्वालिफिकेशन 10th पास दे रखी है, साइंस सब्जेक्ट मतलब उसके साथ होना चाहिए, 55% मार्क्स होने, 2 ईयर दे रखा है, 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज द अप्रेंटिस ट्रेनी फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड सीधे आपने 10वीं पास कर रखी है साइंस सब्जेक्ट के साथ और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है, मतलब कि RAC ट्रेड से आपको किसी संस्थान से अप्रेंटिस कर रखी है, आपको एक्सपीरियंस है, तो वो भी चलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे देखो और क्वालिफिकेशन क्या देखिए, ये तो देख लिया आप लोगों ने।
फिर अपना इलेक्ट्रिशियन की बात आती है। यदि इलेक्ट्रिशियन से देखा जाए तो आप लोगों के देखो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन, यहाँ देखे जाए तो यूआर के 2 पोस्ट और एससी के 2 पोस्ट हैं, जनरल के आपके 2 पोस्ट हैं और एससी के 2 पोस्ट हैं। वही सेम कैटेगरी क्वालिफिकेशन में यहाँ आपको दे रखी है कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एसएससी, ठीक है, 10th पास स्टैंडर्ड एसएससी इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट, साइंस विज्ञान के सब्जेक्ट के साथ आपको 10वीं पास होंगे, वो भी 55% मार्क्स मिनिमम होंगे। और आईटीआई का आपको सर्टिफिकेट, आईटीआई के आपके ट्रेड में आईटीआई की होगी 2 साल की, वो चाहे एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ गए आपको। और सेम वही कंडीशन आपको बताई, सेम वही कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ पे स्टैंडर्ड 12वीं पास हो, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा, एज अप्रेंटिस के तौर पर होगा, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, वो भी चलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि 30वें ऑप्शन में देखो एसएससी 10th पास, 10वीं के साथ साइंस सब्जेक्ट के साथ 10वीं होगी, 55% मार्क्स होंगे, आईटीआई नहीं की होगी तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होगा, मिनिस्ट्री स्टाफ में होगा, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइजेशन में होगा, पब्लिक सेक्टर में होगा, अंडरटेकिंग में, ऑटोमोबाइल्स में होगा, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के तहत जहाँ भी स्टेट और में होगी वहाँ पे आपने 3 साल के कार्य किया होगा तो वो सर्टिफिकेट चलने वाला है, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई जिसके पास नहीं है वो। एक तो ये होगा आपके पास। अब आपको दिखाता हूँ नंबर 3 पे इलेक्ट्रिशियन के बाद कौन सा आता है, इलेक्ट्रिशियन के बाद आता है प्लम्बर की बात करते हैं। प्लम्बर की 1 पोस्ट रहेगी, कितनी, प्लम्बर की आपके पास ये देखो टेक्नीशियन फर्स्ट प्लम्बर की ओबीसी की 1 पोस्ट है, बाकी नहीं है, और सेम कैटेगरी आपको दे रखी है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, साथ साथ ये भी दे रखा, आप देख लेना कि आपसे काम क्या करवाया जाएगा वहाँ पे। यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो इस सीरीज में तो आपसे काम क्या करवाया जाएगा ये आप इसमें पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड मतलब कि आपसे रिपेयर और मेंटेनेंस करवाई जा सकती है, करवाई जाएगी। वर्कशॉप में काम करवाया जाएगा, वाटर पंप का काम करवाया जाएगा, स्टार्टर कंट्रोलर का काम करवाया जाएगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करवाई जाएगी, स्विच गियर का काम करवाया जाएगा, एलटीएसटी और हेडलाइन में रिपेयर का काम करवाया जाएगा, और टेक्निकल काम जो भी होगा इसमें दे रखा है। ये आपको मतलब अलग अलग काम दे रखे हैं। ये प्लम्बर की 1 पोस्ट है, फिर टेक्नीशियन मोशन एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का 1 पोस्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे टेक्निक 4 नंबर पे देखो, और सेम कंडीशन वही है। फिर यहाँ 5 नंबर पे देखो टेक्नीशियन टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल, जिग्स एंड फिक्चर, इसमें भी आपको 1 पोस्ट दे रखी है, सेम कंडीशन वही है। 6 नंबर पे देखो यहाँ पे टेक्नीशियन टर्नर की बात कर रखी है, टर्नर में भी आपको ये दे रखा है, सेम टू सेम वही कंडीशन मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ 1 पोस्ट जनरल की है, 1 पोस्ट ओबीसी की है, बाकी पोस्ट नहीं है। फिर आज 7 नंबर पे देखो फिटर की, फिटर की यहाँ पे 3 पोस्ट है, ठीक है ना। फिटर की कितनी है, 3 पोस्ट फिटर की दे रखी है यहाँ पे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 4 पोस्ट दे रखी हैं, यूआर की 2 है, एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। सेम वही कंडीशन देखो यहाँ पे, आपको जूम करके दिखाता हूँ, सेम वही कंडीशन दे रखी है। आपको रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप देखो वो 10वीं पास है, वो विज्ञान के साथ 12 मतलब कि 55% मार्क्स होने चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा, एनसीवीटी का हो सकता है, सीवीटी का हो सकता है, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो भी चलेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस तो भी चलेगा, सब दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद दिखाता हूँ कोपा की, कोपा की यहाँ पे 4 पोस्ट है, मतलब कि कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 4 पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, काम क्या करवाया जाएगा वो आपके सामने आगे दे रखा है, ठीक है। फिर टेक्नीशियन केमिकल प्लांट की दे रखी है, 3 पोस्ट यहाँ पे केमिकल प्लांट की है। फिर यहाँ पे देखो ये आगे टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा वालों की, डिप्लोमा वालों की यहाँ पे 2 पोस्ट दे रखी है। टेक्निकल असिस्टेंट में आपको दिखाऊँ डिप्लोमा वालों की कितनी पोस्ट है, सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी आपको पोस्ट है, क्या आपको रिक्वायरमेंट है। ये देखो यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल एंड लेस्ट ऑफ 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन, 3 साल का पूरा डिप्लोमा होना चाहिए, 60% मार्क के साथ पास होना चाहिए, 2 ईयर का इलेक्ट्रिकल ये आपकी डिग्री है वो चलेगी यहाँ पे। डिप्लोमा होगा, 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन होगा, ये आपको दे रखी है यहाँ पे। काम क्या करवा जाएगा सेम आपको दिखा रखा आगे। फिर वो तो इलेक्ट्रिकल का था, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा था, ये मैकेनिकल डिप्लोमा है, इसमें भी आपको 2 पोस्ट मिलने वाले हैं, कंडीशन आपकी वही रहने वाली है। फिर आपको सिविल का डिप्लोमा होगा तो यहाँ भी आपको 2 पोस्ट है, सेम वही कंडीशन मिलेगी आपको। फिर आपको कंप्यूटर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंप्यूटर यहाँ पे 5 पोस्टें देखिए, यहाँ पे सेम वही कंडीशन यहाँ पे है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो कहीं देखिए। अब आपको दिखाता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन फर्स्ट, आपकी जो टेक्नीशियन फर्स्ट आईटी बेस की जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसकी बातें कर लेते हैं। सबसे मेन मुद्दा आता है सिलेक्शन कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, उसकी बातें कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन फर्स्ट पोस्ट स्टार्ट, ये आईटी बेस की जो है इसमें दे रखा द कैंडिडेट एज रिकमेंड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इनवाइट फॉर टेस्ट।
सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें देखिए स्क्रीनिंग कमेटी का आपकी छटनी की जाएगी, कितने लोग यहाँ पे आते हैं। ट्रेड टेस्ट के साथ सबको निकाल दिया जाएगा, जो अच्छे होंगे, जो ट्रेड टेस्ट में पास होंगे उनको ले लिया जाएगा। ठीक है, फिर देखा हु दोज क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी इनवाइट फॉर ए कम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन। ट्रेड टेस्ट में जो पास होगा उसको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में पास होने के बाद रिटर्न टेस्ट के लिए उसको बुलाया जाएगा। फिर आगे उसकी ये देखें, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट विल बी कम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम के आधार पर उनकी फाइनल मेरिट बनेगी। ये तो था आपका सिलेक्शन प्रोसेस ITI वालों की। अब आगे दिखाता हूँ इसमें पेपर कितने होंगे। ठीक है ना, मोड ऑफ द, देखो आगे मैं आपके पेपर भी दिखाता हूँ पेपर कितने होंगे। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन फर्स्ट सपोर्टिंग स्टाफ। ये आपके जो ITI बेस की जो पोस्ट है उसमें पेपर कितने होंगे। फॉर दीज पोस्ट देयर विल बी 3 पेपर, 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, 3 पेपर आपके होंगे। तीनों पेपर में पेपर सेकंड दे रखा नहीं, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स। फर्स्ट पेपर में जो पास होगा, क्राइटेरिया जो होगा पास होगा, उसके ही सेकंड और थर्ड पेपर लगेंगे। ये देखा कि फर्स्ट पेपर में जो पास होगा उसको ही सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के लिए बुलाया जाएगा, बाकी को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है ना, ये तो दे रखा है यहाँ पे। अब पेपर फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली द बेसिक ऑफ मार्क ओबिडेंट बाय द कैंडिडेट पेपर सेकंड। आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो सेकंड और थर्ड पेपर से ही बनेगी, लेकिन फर्स्ट पेपर में पास होने के बाद ही सेकंड और थर्ड पेपर लगेगा आपका। ये आपकी दे रखी है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपके एग्जाम कैसे होगी। ठीक है, आगे आपको दिखाता हूँ। देखो मैं, अब देखो पेपर कैसे होंगे पेपर। फर्स्ट पेपर क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, क्या चाहिए आपको, ये दिखाता हूँ आपको किसके बेस पे पेपर होगा। यहाँ दे रखा है टेक्निशियन फर्स्ट ग्रुप सेकंड। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे होगी। OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। OMR बेस पे आपकी एग्जाम होगी, याद रखना, मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस पे होगी। मीडियम ऑफ फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे हिंदी में होंगे या इंग्लिश में, यू एक्सेप्ट ऑफ आपके क्वेश्चन आप जो चूज करोगे उसके आधार पर, मतलब कि दे रखा है बोथ इंग्लिश एंड दोनों में आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एग्जाम 10th बेस और ITI बेस के लेवल पर ही आपका एग्जाम होगा। टोटल कितने होंगे, टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 150। टोटल टाइम अलाउटेड 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे लगेगा आपको। ये आपका पूरा प्रोसेस दे रखी है। आगे दिखाता हूँ कि इसमें टाइम अलाउटेड क्या होगा। देखो पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, ये भी देखना जरूरी है कि फर्स्ट पेपर में क्या होगा। पेपर फर्स्ट टाइम अलाउटेड 1 आवर। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, कुछ नहीं होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें। नहीं तो आपका टेस्ट आएगी, न क्या है, ये कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मेंटल एबिलिटी होगी आपकी। ऐसे मान लो रीजनिंग के तौर पर आपका रीजनिंग का पेपर होगा, मेंटल एबिलिटी ऐसे मान लो। ठीक है, रीजनिंग का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपको 100 नंबर करेक्ट होंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। ये सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप फर्स्ट पेपर में आसानी से पास हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके ITI बेस और 10th बेस का कोई लेवल नहीं है, सिर्फ मेंटल एबिलिटी ही टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। ये तो आपके फर्स्ट पेपर की बात होगी। अब मैं आपके सेकंड पेपर की बात करूँ, सेकंड पेपर में क्या आएगा आपके सामने, पूरी बातें बताऊंगा आप लोगों को। सेकंड पेपर में आपको जनरल अवेयरनेस जीके का आएंगे, कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, 1% गलत होने पर 1 नंबर काटा जाएगा। ये यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। फिर सेकंड पेपर में दूसरा पार्ट आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का पेपर आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे, वही 3 नंबर के होंगे। 1 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काटा जाएगा, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सेकंड पेपर के बाद। सेकंड पेपर में पास होने के बाद आपको थर्ड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। तो गौर से देखना, थर्ड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। थर्ड पेपर में कंसंट्रेटेड ऑफ सब्जेक्ट, आपके ट्रेड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ITI से संबंधित जिस भी ट्रेड से आप हो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी ऑनलाइन बेस पूछे जाएंगे। CBT टेस्ट होगा आप लोगों का। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और वही नेगेटिव मार्किंग, 1 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काटा जाएगा। ये आपके रहेंगे, आपका थर्ड पेपर रहेगा, ठीक है। ये तो थी आपकी ITI बेस पे। और टेक्निकल असिस्टेंट सेम कंडीशन, यही डिप्लोमा वालों के लिए सेम कंडीशन है। आप देखोगे वही हमारा का बेस होगा। यहाँ 200 क्वेश्चन, वहाँ 150 क्वेश्चन थे, यहाँ 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन वही आ गया आपके यहाँ पे। अब आपको दिखाता हूँ, देखो मैं
एज लिमिट की बात करता हूँ, एज में आपको कितनी छूट मिलेगी उसकी बात कर लेता हूँ। फिर कहोगे सर एज नहीं बताई कि आपको उम्र में कितनी छूट मिलेगी। एज में देखो, अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल फ्रॉम द अप टू 5 ईयर, SC/ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC वालों को 3 साल की छूट मिलने वाली है। ये आपकी एज में छूट मिलेगी आप लोगों को, ठीक है ना। जो CSIR के रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। अपर लिमिट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी होगा उसको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ये तो थी आपकी एज लिमिट की बात, ठीक है। अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको बेनिफिट ऑफ अंडर कंसिल सर्विस। चलो आगे दिखाता हूँ आपको मैं जनरल कंडीशन। ये आप लिखोगे यहाँ पे जनरल कंडीशन आपको मिल जाएगी कि सामान्य जो कंडीशन है इन्फॉर्मेशन वो क्या है, ये आप पढ़ के देख लोगे तो आपको पूरी मिल जाएगी। और आपके जो मुख्य बातें हैं, ये आउट ऑफ अप्लाई, आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो ये देखना जरूरी है कि फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, इसकी फीस क्या रहेगी वो आपको बताऊँगा। देखो ये आपकी साइट रहेगी www.siri.res.in। इस पर आप जाओगे तो आपको वो मतलब कि कैंडिडेट डिजायर्ड विल बी पोस्ट कोड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, ये है इच पोस्ट 1 कोड सब्जेक्ट फिलिंग फुल फिलिंग। यहाँ पे आपको 100 रुपये की फीस लगी है, दे रखा है 100 रुपये की फीस लगने वाली है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको, ठीक है। समझ गए। आपको वेबसाइट देगी, इस वेबसाइट पे आप जाके हाउ टू अप्लाई कर सकते हो। आपको फॉर्म भरने की जो कंडीशन आपको दिख जाएगी और वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म कब तक अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल CSIR सीरी वेबसाइट इस साइट पे ओपन ऑन 28/1/2022 फ्राइडे 9:30 बजे से शुरू हो चुके हैं। क्लोज 1 मार्च 2022 को शाम को 6 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। अब आपको देखा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ऑफ पे 100 रुपया ऑनलाइन थ्रू लिंक अवेलेबल अंडर द पेमेंट ऑप्शन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। 100 रुपया आपका फॉर्म की फीस लगेगी। नो अदर मोड पेमेंट एप्लीकेशन विल बी फीस प्रीमिसेस ST PWD वुमेन एंड अदर जेंडर CSIR एम्प्लॉई एक्स रिविशन एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। ST PWD वुमेन इनकी कोई फीस लगने वाली नहीं है, ये फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी फॉर्म फीस रहेगी, आपकी फीस बता दी आपको फॉर्म अप्लाई। अब आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए आपको, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म फिलअप होने के लिए चाहिए आपको, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो। कौन कौन से चाहिए? 10वीं की मार्कशीट चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, 10वीं की मार्कशीट ये होगी। और इंटरमीडिएट 12वीं की मार्कशीट रहेगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है वो आपको इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। फिर देखिए कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको जाति का प्रमाण पत्र चाहिए, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए, यानी कि आपने क्षेत्रीय लेवल का चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो भी आपको जिसमें आप लोग यदि कोई डिपार्टमेंट आप यदि सर्विस करते हो, नो NOC चाहिए वहाँ की। सर्टिफिकेट रिलेटेड हाई क्वालिफिकेशन FA नहीं दिया, उससे भी और आपको डिग्री ज़्यादा है वो चाहिए आपको, मतलब कि सब ये आपको दे रखिए कि कितने आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब आपको दिखा दिया मैंने आपको, और ज़्यादा कुछ दे रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये तो थी आपकी सीरी में जो पोस्ट प्लानिंग में निकली हैं पोस्टों में, उनमें आपको पूरी डिटेल बताई है। पेपर कब तक होंगे वो आपको यहाँ बताया नहीं गया है, और लोकेशन आपको बता दी है। तो दोस्तों शानदार वैकेंसी, मेरे हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ वैकेंसी निकली थी तो उनका उसका रिजल्ट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। एक पोस्ट आई थी, एक पोस्ट के लिए ही, और काफ़ी लंबी प्रोसेस चली थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बहुत शानदार वैकेंसी है। और ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आता, मैंने पेपर देखे थे, हार्ड नहीं आता है। टेस्ट भी बिल्कुल ईजी होता है और पेपर भी हार्ड बिल्कुल नहीं आता है, बहुत इजी पेपर आता है। आप देखोगे तो आसानी से पेपर कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाएगा यदि पेपर इजी आता तो। और यहाँ पे यदि प्लानिंग क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट हैं वो बोलोगे तो आपको नियरेस्ट और भी अच्छी बात हो जाएगी, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिसमें आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी आपकी सीरी प्लानिंग में जो ITI बेस पर जो वैकेंसी आई थी उसकी पूरी डिटेल थे। तो यदि आपको और ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट से लिख के बताना, और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और फॉर्म अप्लाई टाइम टू टाइम कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।